हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज थोरी। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित हिंदी की मॉडल पेपर का आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बस की यात्रा पाठ में मित्रों की यात्रा कितने बजे प्रारंभ हुई। तो अगर आपने यह पाठ पढ़ा है तो आपको अच्छे से आंसर आ जाएगा। यदि आपने अभी तक इस पाठ को नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां जाकर इस पाठ को पहले पढ़ें, देन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, शाम 4 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता है। तो आंसर है ए, धर्म के रूप में। प्रश्न संख्या 1 से 6 तक प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, पुडुकोट्टई तमिलनाडु में साइकिल चलाना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा ए, एक सामाजिक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से क्या अभिप्राय है। तो अगर आपने ये पाठ पढ़ा होगा तो समझा होगा, हाइड्रोजन अर्थात होता है हाइड्रोजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, सांप के अनुसार शरीर है। तो ये क्वेश्चन सांप और बांस में से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा से, सांप के अनुसार शरीर है मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, रुई का फाहा किसे मिला। यह क्वेश्चन लास्ट चैप्टर में से लिया गया है। तो रुई का फाहा किसे मिला था, आंसर होगा बे, गवरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखेंगे। क्वेश्चन 7 है जो कि 2 मार्क्स का है, बस खराब होने पर कंडक्टर ने क्या किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बस खराब होने पर कंडक्टर बस से उतर गया और साइकिल लेकर चला गया तथा एक खाली नई बस लेकर आया और साथ ही एक लोटे में पानी और बच्चे के लिए दूध लाया और सभी को बस में बैठ जाने के लिए कहा। यह क्वेश्चन क्या निराश हुआ जाए में से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, लेखक को साइकिल प्रशिक्षण शिविर को देखना कैसा लगा। तो यह प्रश्न 3 अंक का है। इसके अलावा में या में है, पहिया जीवन में किसका प्रतीक है। तो क्वेश्चन 8 में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिनमें से हमें कोई भी एक क्वेश्चन को अटेंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को साइकिल प्रशिक्षण शिविर को देखना कैसा लगा। तो आंसर है, लेखक को साइकिल प्रशिक्षण शिविर को देखना एक असाधारण अनुभव लगा। इसके अथवा में एक क्वेश्चन है, पहिया जीवन में किसका प्रतीक है। तो आंसर होगा, पहिया जीवन में स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता का प्रतीक है। तो यहाँ मैंने आपको दोनों ही क्वेश्चन बताए हैं, पर आप कोई भी एक क्वेश्चन इन दोनों में से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, पानी का निर्माण किन 2 गैसों से हुआ है। यह प्रश्न भी 2 अंक का है। तो इसके अलावा में एक क्वेश्चन और है, पर्वत से लुढ़ककर जल की बूंद कहाँ तक जाती है। तो हमें इन दोनों ही क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना है। यहाँ मैं आपको दोनों ही क्वेश्चन के आंसर बता रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पानी का निर्माण किन 2 गैसों से हुआ है। तो आंसर होगा हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन से। या प्रश्न है, पर्वत से लुढ़ककर जल की बूंद कहाँ तक जाती है। तो आंसर होगा बेर के पेड़ के पास। तो हम इन दोनों ही क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, पुरानी बस में यात्रा करना ठीक नहीं, स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन 3 अंक का है। तो आंसर देखेंगे, पुरानी बस कहीं भी खराब हो सकती है, जैसे ब्रेक फेल हो सकते हैं, स्टीयरिंग टूट सकती है, इंजन खराब हो सकता है, टायर पंचर हो सकता है, इसलिए पुरानी बस में यात्रा करना ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखेंगे, जिसमें कि 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। हमें यहाँ कोई भी 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यह क्वेश्चन रहेगा 3 अंक का। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि रुई का फाहा आपको मिलता तो आप उससे किस वस्तु का निर्माण करते, सह कारण लिखिए। तो आंसर देखेंगे। आंसर है, यदि रुई का फाहा हमें मिलता तो हम उससे कुर्सी पर बिछाने के लिए गद्दी का निर्माण करते,
क्योंकि रुई की गद्दी बैठने में आरामदायक होती है। अथवा में क्वेश्चन देखेंगे जो कि है, यदि गवरिया ने गवरा की बात मान ली होती तो टोपी सिलने वाले कार्य का क्या होता। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है, यदि गवरिया ने गवरे की बात मान ली होती तो गवरिया रुई के फाहे को धुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास नहीं लेकर जाती, जिससे उसकी टोपी कभी सिलती ही नहीं। नेक्स्ट पार्ट है पढ़कर समझना और समझकर लिखना, जो कि पद्य पाठ से लिया गया है, जिसके 9 अंक रहेंगे। प्रश्न संख्या 12 से 14 तक 1 अंक के हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 12। ऋतुओं में श्रेष्ठ ऋतु कहा जाता है, तो आंसर है वसंत को। ऋतुओं में श्रेष्ठ ऋतु कहा जाता है वसंत ऋतु को। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में रिक्त स्थान, खाली स्थान में उपयुक्त शब्द होगा। तो आंसर होगा तिनका। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, कृष्ण से मिलने द्वारिका कौन आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बे सुदामा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, कृष्ण ने सुदामा के पैर किससे धोए। तो अगर आपने सुदामा चरित कविता देखी है तो आपने उधर देखा होगा कृष्ण ने सुदामा के पैर अपने आंसुओं से धोए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, अभी न होगा मेरा अंत कविता के रचनाकार कौन है। तो यहाँ अभी न होगा मेरा अंत ध्वनि पाठ की कविता ही है, जिसकी एक पंक्ति में यहाँ आया भी है अभी न होगा मेरा अंत। तो यह ध्वनि कविता के रचनाकार पूछ रहे हैं, तो हमें आंसर लिखना है यहाँ अभी न होगा मेरा अंत कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसके अथवा में क्वेश्चन है, सुदामा चरित के रचयिता कौन है। तो आंसर है सुदामा चरित के रचयिता नरोत्तम दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, जिसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। हमें यहाँ इन दोनों ही क्वेश्चन में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, पर मैं आपको यहाँ दोनों ही क्वेश्चन के आंसर बता रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट प्रश्न है, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं कविता के अनुसार वर्तमान समय कौन सा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है, यह सबसे कठिन समय नहीं कविता के अनुसार अभी भी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोरती है, अभी भी पेड़ से टूटकर गिरने वाली पत्ती को थामने वाला एक हाथ बचा हुआ है, अभी भी स्टेशन पर इंतजार करने वाले यात्रियों को अपने सही स्थान पर पहुंचाने के लिए एक ट्रेन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अथवा में, श्री कृष्ण के स्थान पर आप होते तो अपने मित्र का स्वागत किस प्रकार से करते, बताइए। आंसर है, यदि मेरा कोई मित्र बहुत दिनों बाद मुझसे मिलने आए तो मैं आत्मीयता पूर्वक उससे मिलूंगा। मुझे उससे मिलकर बड़ी खुशी होगी। वह जब तक मेरे पास रहेगा मैं उसका खूब आदर सत्कार करूंगा। यदि उससे मेरी मदद की जरूरत है तो मैं उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा तथा उसे प्रेम पूर्वक विदा कर भविष्य में आते रहने के लिए कहूंगा। नेक्स्ट पार्ट है व्यवहारिक व्याकरण, जो कि 9 अंक का है। इसमें क्वेश्चन 18 है, विश्वसनीय का विलोम शब्द होगा। आंसर है से अविश्वसनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, मेहनत का पर्याय होगा। तो आंसर होगा से श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, इन शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। तो कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ मैं आपको सभी के बता रही हूँ, जो कि 2 अंक के हैं। यहाँ शब्द है उपनियम, जिसमें उपसर्ग होगा उप और मूल शब्द है नियम। वे है विवाद, जिसमें मूल शब्द होगा वाद और उपसर्ग रहेगा वी। अगला से शब्द है अनाथ, जिसमें उपसर्ग है ए और मूल शब्द है नाथ। दे है प्रचार, जिसमें उपसर्ग है प्रे और मूल शब्द होगा चार। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखेंगे। 21 क्वेश्चन है, इन शब्दों में से प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए। तो यहाँ भी हमें कोई 2 करने हैं।
जो कि 2 अंक के हैं, हम यहाँ सभी करेंगे। तो शब्द है सामाजिक, जिसमें मूल शब्द है समाज और प्रत्यय है इक। नेक्स्ट शब्द है स्वर्गीय, जिसमें मूल शब्द है स्वर और प्रत्यय है ईय। नेक्स्ट शब्द है धनात्मक, जिसमें मूल शब्द है धनात्मा और प्रत्यय होगा अक। नेक्स्ट शब्द है शीतल, जिसका मूल शब्द होगा शीत और प्रत्यय होगा ले। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखेंगे, जो कि है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। तो हमें यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, जिनमें से किसी भी एक शब्द को लेना है और कोई 3 वाक्य बनाने हैं, जो कि 3 अंक के रहेंगे। तो यहाँ हम शब्द लेंगे उत्सव। आप कोई भी शब्द लेके वाक्य बना सकते हैं। मैंने यहाँ उत्सव शब्द को लिया है। तो इससे वाक्य बनेगा, तो तुम्हारा जन्म भी एक उत्सव है। सेकंड है, इस उत्सव में शरीक होने के लिए लोग दूर दूर से आए थे। और थर्ड वाक्य रहेगा, सारे शहर में जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा था। नेक्स्ट पार्ट है सृजनात्मक अभिव्यक्ति, जिसमें क्वेश्चन 23 है, सड़क को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, कैसे? लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, घर के साथ सड़क को भी साफ रखना हमारा कर्तव्य है। सड़क के आसपास जो भी शौच करता है, उसे सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने की जानकारी देना चाहिए। अगला लिखेंगे, जगह जगह आजकल कचरा पात्र बने होते हैं, हमें उनका प्रयोग करना चाहिए ताकि सड़क पर कचरा ना फैले। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, आप रमेश है अपने प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा में है, आप राजपुरा निवासी सुरेश है अपने मामा के पुत्र को एक पत्र लिखिए, जिसमें दीपावली पर अपने यहाँ आने का निमंत्रण हो। तो यह क्वेश्चन 5 अंक का है। यहाँ हमें कोई भी एक प्रार्थना पत्र को लिखना है। तो हम देखते हैं, जो पहला प्रार्थना पत्र है 3 दिन के अवकाश हेतु, वह है, सेवा में प्रधानाचार्य जी, आदर्श उच्च विद्यालय जयपुर। विषय है 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। आदरणीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं कल से बीमार हूँ और डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं 3 दिन तक स्कूल नहीं आ पाऊंगा या आ पाऊंगी। अतः आपसे अनुरोध है कि 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आपकी या आपका आभारी रहूंगा या रहूंगी। यहाँ जो भी हो, आप रहूंगा या रहूंगी उपयोग करें। धन्यवाद। आपका या आपकी आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी, छात्र या छात्रा। यहाँ नाम लिखें और अपनी कक्षा का भी नाम लिखें। और लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ हमें एक विषय चूज करना है और उस पर निबंध लिखना है। यहाँ विषय है स्वच्छता, होली का त्योहार या स्कूल की पिकनिक। तो यह क्वेश्चन भी 5 अंक का है। आप कोई भी एक विषय चूज करें और उस पर निबंध लिखें। अथवा में है, 2 मित्र खेल मैदान में टहल रहे हैं, उनके बीच किसी खेल के संबंध में हो रही वार्ता को लिखिए। तो यहाँ 2 मित्रों की होने वाली वार्ता को हमें खेल के संबंध में लिखना है। तो ये था क्लास 8 के लिए हिंदी का मॉडल पेपर।